बरेली में कुछ दिन पहले चिकित्सक के घर में बदमाशों के तांडव की कहानी बिल्कुल झूठी थी। दरअसल शैतान शौहर डॉक्टर फारूक आलम ने पत्नी की हत्या करने के लिए घर में डकैती का ड्रामा किया था। रिश्ते की साली के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहे थे और वह दूसरी शादी पर अड़ा था। पत्नी नसरीन दूसरी शादी का विरोध कर रही थी, इसलिए डॉक्टर फारूक आलम ने सुनियोजित तरीके से पत्नी को ठिकाने लगा दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को जख्मी दिखाकर बदमाशों के हमले का नाटक कर दिया। हालांकि उसका झूठ ज्यादा नहीं चला और शक होने पर सख्ती से पूछताछ में उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस ने पत्नी नसरीन की हत्या में डॉक्टर फारूक आलम को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में थाना बिदरी क्षेत्र के गांव पदारतपुर में 14 फरवरी की रात मरीज बनकर क्लिनिक में बदमाश घुसने और डॉक्टर फारूक आलम की पत्नी नसरीन की हत्या कर फरार हो जाने का शोर उठा था। पुलिस को डॉक्टर फारूक भी जख्मी हालत में मिला था, जिसके बाद उसे बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने अपने ऊपर भी चाकू से हमले की कहानी पुलिस को सुनाई थी। एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया ने शनिवार को नसरीन हत्याकांड से पर्दा उठाया तो सुनने वाले भी कांप उठे। एसएसपी ने बताया कि पत्नी नसरीन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके शौहर डॉक्टर फारूक आलम ने की थी। फारूक के अपनी साली से प्रेम संबंध चल रहे थे। वह साली से शादी करना चाहता था, मगर पत्नी किसी भी सूरत में रिश्ते की बहन को अपनी सौतन बनते देखना नहीं चाहती थी। इसे लेकर पति पत्नी में विवाद रहने लगा था। इसी के चलते शैतान दिमाग डॉक्टर फारूक आलम ने पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। उसने फिल्मी स्टाइल में डकैती का ड्रामा करते हुए पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर अपने शरीर पर ब्लेड से जख्म बना लिए ताकि पुलिस को बदमाशों के हमले का भरोसा हो। इसके बाद पुलिस ने फारूक आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। लूटपाट दिखाने को उसने घर का सामान बिखेर दिया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी तो घर के हालात देखते हुए फारूक आलम की कहानी पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उससे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर सख्ती होने पर पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर छिपाए गए जेवर और इंजेक्शन बरामद कर फारूक को जेल भेज दिया है। अपने हाथों से मारा था गला घोंट के। वजह ये थी कि बस मेरी साली थी, उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी अगर मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात से मैंने बस मारा था। अच्छा, मैंने कहा था कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मुझे कपड़ा ठूस लेगा। तो बस उसने खुद पूछ लिया और मैंने उससे गला दबा के मार दिया, सिर्फ इसके ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, 7-8 दिन पहले की अगर ताशबाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर कर दिया। दिनांक 14 फरवरी को थाना किसी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि सूरज खान डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और मैं दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे। उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट में प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियाँ और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुँह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में कीड़ा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई है, ये पूरा उसने बनाया और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठ की साजिश रखी थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा गया।